आज हम रेक्टेंगल के वो सारे सवाल चाहे किसी भी भर्ती में हो, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, रेक्टेंगल से जितने सारे सवाल बनते हैं सब कुछ डील करेंगे इस वीडियो में। तो हर एक टाइप के सवाल इसमें शामिल रहेंगे और बिल्कुल आसानी लहजे में, आसान लहजे में आपको बताया जाएगा। एक सवाल आपके सामने है, एक आयत का क्षेत्रफल 92 मीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई 23 मीटर हो तो चौड़ाई बताएं। इंग्लिश मीडियम वाले यार आप तो समझ जाओगे। देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 92 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 23 मीटर, फाइंड इट्स ब्रीथ। आपको ये बताना है। चलो, पहली बात मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रख लो, बांध लो फुटी में क्या कि सवाल में जिस चीज का मान दिया हो फॉर्मूला उसी का लगेगा। क्षेत्रफल दिया है तो आप लगाओ फॉर्मूला क्षेत्रफल का। तो आपको पढ़ाया गया है कि आयत का बताएंगे कि तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका ही मान दे रहा है यहाँ पर, तो आप लिखो तो इसके बराबर में 92 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको एल और बी में से लंबाई चौड़ाई में से कोई एक मान दिया रहता है ऐसे सवालों में। तो आप देखो जरा, लंबाई दिया है 23 मीटर, लिख दो 23 मीटर, और ये बी है उधर 92, यूनिट छोड़ तो लास्ट में लगाई लेना। बी का मान निकालोगे लल्ले, 23 इज गोइंग टू डाउन क्या बार में कटेगा 23 से 92, पहाड़ा याद है आपको, 23 के 92, 20 के 80, 3 के 12 मिलाई के 92। तो बी मतलब चौड़ाई आ गया आपके सामने 4 मीटर, और लंबाई दे रखा था, ये तो पूछा था, चौड़ाई बताए, निकल जाएगा। चलो, आपके लिए सवाल ये हो गया कि लंबाई है 20 मीटर और क्षेत्रफल मतलब एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, आपको निकालना है बी। शॉर्टकट क्या बन रहा है मेरे भाई, भाग कर दो, 23 से भाग कर दो, 23 चौका 92, और बताओ यहाँ कैसे निकलेगा, 20 पाँचे चौड़ाई कितना होगा। तो आपने पहला सवाल समझ गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें का सेकंड टाइप, जिसमें आपको परिमाप दिया रहेगा, तब हम लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे या क्षेत्रफल। ठीक है, सवाल नंबर 2 आपके सामने आ गया मेरे भाई। क्या आया, एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। परिमाप मैंने समझा रखा है, व्हाट इज पेरीमीटर। यदि लंबाई 16 मीटर हो तो चौड़ाई बताए। बड़े ही सुंदर सवाल है आपके लिहाज से। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। परिमाप मैंने सिखाया था कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू किए पूरा घूम के आ गए, वही परिमाप था। ये कितना है, पूरा 40 मीटर। अगर मान लो ये तार से बनाया गया होता तो तार को यहाँ से तोड़ दिए, 2 पार्ट में सीधा कर दिए, जितना लंबाई है वही तो परिमाप है, मोड़ दिया वही लंबाई थी। ठीक है, मैंने एक चीज सिखाया था आपको कि फॉर्मूले में, सॉरी सवाल में जिस चीज का वैल्यू दे आप फॉर्मूला उसी का पुटअप करो। ठीक है, देखो क्या दे रखा, परिमाप, तो लिखो परिमाप का फॉर्मूला कि आयत का क्या होता है बताओ तो, 2 कोष्ठक का लंबाई प्लस चौड़ाई। एकदम में निराश रहोगे तो फिर दिक्कत होगा, कम से कम कुछ तो फॉर्मूला याद कर रहे। ये 2 हो गया है। लंबाई कितना दे रखा है सवाल में, पता है आपको, लंबाई 16 मीटर हो तो 16 लिख दो। आपको बी नहीं पता है तो बी को बदले बी ही रहने दो, निकल जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। और इसका मान दे रखा है परिमाप के सूत्र के बराबर में कितना, 40 मीटर। सो इजी बट यू आर स्टिल बिजी। देखो 16 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 32। व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 बाई बी यू विल गेट 2b। क्या मिलेगा आपको, 2b। x होता तो 2x होता, तो b है तो 2b हो जाएगा ना, हालांकि कोई रीजन नहीं है। हमको वैल्यू निकालना है b का, तो इसके साथ जो भी अड़ोस पड़ोस है सब साइडिंग में। तो बताओ मेरे भाई, आप जानते हो कि जब चीजें दाएं बाएं बराबर के, लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो होती हैं तो सिंबल उनका चेंज होता है। यहाँ 32 प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पर उधर जो पहले से उसको लिखो तो माइनस में हो गया 32। बताओ कितना बचे, घट करके बचेगा 8। भाग करोगे b से मतलब 2 से तो कितने मिलेंगे आपको, मिल जाएंगे 4। बताओ ना, फिर चौड़ाई कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। अब सवाल नंबर 3। तो मेरे भाई अब आपके सामने सवाल नंबर 3 क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। ये आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 200 मीटर स्क्वायर। कैसे आया होगा, लंबाई में चौड़ाई से क्या किया होगा, गुणा, तभी आया होगा ना एरिया। यदि लंबाई चौड़ाई की 8 गुनी हो, देखो देखो देखो, ये जो लंबाई है इस चौड़ाई का 8 गुना है। अगर ये 1 होगा तो ये 8 होगा, 2 होगा तो 2 8 16 होगा, इसको बोलते हैं 8 गुना। ठीक है, तो परिमाप बताएं, लूल्हे कर दिए सवाल।
परिमाप बताएं कैसे निकालेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई तो बोला ही नहीं, तो नहीं बोला है तो इसके बदले में कुछ दे रखा है। जब भी ऐसे सवाल बनाएगा ये तो एरिया पेरीमीटर कुछ ना कुछ दे रखा होगा, ठीक है। तो बड़ी आसान सवाल ये भी, आप समझिए। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 8 गुनी है। थोड़ा सा आपको मान लेना है माइंड में। देखो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई कितना है, x है। ध्यान समझिएगा, चौड़ाई जितना भी मानोगे उसका इसको 8 गुना कर देंगे, लंबाई हो जाएगा। तो अगर x है तो कितना हो जाएगा 8x। 8 गुना मतलब वही में 8 से गुना 8x हो गया। अब बताओ जरा, क्षेत्रफल इतना दे रखा है ना, लगाओ फॉर्मूला क्षेत्रफल का। मैंने एक बात शुरू में बता दिया आपको कि जिस चीज का वैल्यू उसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई का मान कैसे निकालें, कैसे लंबाई 8x चौड़ाई x, लंबाई 8x चौड़ाई x। इसके बदले आ जाएगा एरिया। तो एरिया कितना दे रखा है 200। x में गुणा होता है x का, मतलब 8x में x का, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। उधर 200 है, इसका वैल्यू निकालोगे तो 200 के बट्टे में आ जाएगा 8। कटा लोगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16 और 8 बचे 40। ये स्क्वायर है 5 का, ये भी स्क्वायर x का। तो सिंगल सिंगल ले लो ना। x का मान कितना आ गया 5। x क्या मान था, x आप मानते चौड़ाई, तो ये आ गया 5। अब बताओ ये 5 है, इसका ये 8 गुना है, तो 5 8 कितना होता है 40। आ गया कि नहीं। x जो था चौड़ाई था, चौड़ाई हो गया 5, और जो लंबाई तुम माने थे वो कितना था 8x, मतलब 8 बचे 40 मीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब सवाल नंबर 4, कि अब तुम बने लाल। तो मेरे भाई सवाल नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, और ये बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, मतलब 150 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी से 5 अधिक हो। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है समझते हैं। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। आपका क्या सबका है, ओ लाइट चली गई, अंधेरे में पढ़ा दें, अंधेरे में पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप समझ लो। कह रहा है कि तो परिमाप बताएं। देखो ये होता है लेंथ और ये होता है ब्रीथ। कह रहा है कि क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। मैंने एक चीज आपको समझाया कि जिस चीज का वैल्यू दे सवाल में फॉर्मूला उसी का लगाओ। तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो हम समझ लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। और बात किसकी चल रही है, आयत की। ऐसा नहीं कि यही फॉर्मूला सारे फिगर्स में लगा देना, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसका मान कितना दे रखा है 150। हमने क्या कंडीशन माना है, अभी माना ही नहीं ना, मान लेते हैं। यदि लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी से 5 अधिक है, तो घबराने की क्या बात है, सिंपल सी बात है। अगर आप चौड़ाई मानते हो x, लंबाई क्या हो जाएगा इसके 5 गुने से 5 अधिक, मतलब x का 5 गुना हो गया 5, और ये 5 अधिक हो गया। ये काम करेगा लंबाई का और ये काम करेगा चौड़ाई का। l के बदले आप लिखोगे 5x + 5, while you will write as b x। भाई लंबाई ये था और चौड़ाई x था, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मान कितना हो गया 150। अब क्या होगा, x में गुणा होगा 5x का तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x प्लस x में गुणा होगा 5 का तो कितना हो जाएगा 5x = 150। अभी जो है द्विघात समीकरण बनने जा रहा है, तो बना ही लेते हैं। इसको लेकर आ जाओ आप लोग लेफ्ट साइड में। तो जब लेके आओगे तो प्लस के साथ उधर था तो माइनस में हो जाएगा। हम सब में कॉमन ले सकते हैं 5 एज ए कॉमन, ठीक है। 5 से कॉमन बनाएंगे 5 को कॉमन, तो 5 से 5 कट जाएगा, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर, ये भी 5 कैंसिल, और ये 30 टाइम में। अब आप फैक्टर पढ़ें गुणनखंड, आपको मिल गया एक सजीवनी बूटी अर्थात गुणनखंड। तो आपको जानते हो फैक्टर क्या मिलेगा, यहाँ पर 605 मिलेगा ना। गुणनखंड एक अलग टॉपिक है, अगर आप नहीं जानते हो तो इसके मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपको फैक्टर मिलेगा 6 और 5, प्लस के साथ दिख रहा है तो 6 को प्लस में रख लो और माइनस में 5x - 30। जब आप कॉमन लोगे आ गया लाइट यार, जब आप कॉमन लोगे तो x के बदले यहाँ पे x बच जाएगा और 6x में से x बाहर है तो 6 बच गया। माइनस का 5 ले लो तो फिर x माइनस का आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, सॉरी, ठीक है। इसको और इसको एक बार लिखते हैं जो कॉमन था, और दोनों जो ब्रैकेट है सेम होता है तो इसको एक बार लिखते हैं और आगे चलते हैं।
इक्वल में क्या होता है, जीरो होता है। देखो बीच में क्या चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसको करोगे तो ये जीरो। 1 बाई 1 कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर जीरो है, x का मान क्या मिलने वाला है 5। लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, एक्स का मान क्या मिलेगा माइनस साइन। तो माइनस साइन आपको नहीं पिक करना है, आपको प्लस प्लस जो वैल्यू है ले लेना है। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। आपने x माना क्या था, चौड़ाई। चौड़ाई कितना आ गया, 5 मीटर। लंबाई आप यहाँ लिख सकते हो कि चौड़ाई बराबर 5 मीटर। क्या दिख रहा है, मैं जरा चेक करूँ। ठीक है, और लंबाई आपको निकालना था। लंबाई, तो लंबाई क्या माने थे आप, चौड़ाई का 5 गुना से 5 आते, तो 5 5 25 और 5 30 मीटर। इस तरह से मैंने रेक्टेंगल के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने हिसाब से आपके लिए सॉल्व कराए। ठीक है, आपको कहीं कुछ गलत दिखे इसमें तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, बस किसी को फायदा मिले इसका, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। थैंक यू।